हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है वंस अगेन। और इस वक्त मेरा गला ख़राब हो चुका है क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि धूप से छाँव, फिर एसी, फिर गर्मी की वजह से बार बार तबीयत ख़राब होने लग गई है। बट कोई नहीं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो ये मार्केट है, मेरे गांव की मार्केट। और आप जैसा कि जानते हैं कि मैं कहीं भी जाऊँ, आपने मेरे पिछले व्लॉग्स भी अगर देखे होंगे कि मैं अगर कहीं भी जाऊँ चूड़ियाँ ना ख़रीदूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरी बेस्ट चॉइस है चूड़ियाँ। मतलब मैं कहीं भी जाऊँगी मुझे चूड़ियाँ ख़रीदनी ही ख़रीदनी है। तो हम लोग गए थे मार्केटिंग, और वी आर लेडीज़। अगर हम मार्केटिंग ना करें, हम देश दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमें लोकल मार्केट तो एक्सप्लोर करना ही होता है। और मुझे ये लग रहा था कि देसी हाउस होल्ड मतलब कितने सस्ते होते हैं यार। मतलब हाउस होल्ड जिसको आप आम भाषा में बोल सकते हैं गृहस्थी, कितनी सस्ती होती है शहरों के मुकाबले गांव में। हाँ, थोड़ा सा क्वालिटी कंपेयर होता है, लेकिन जो हाउस होल्ड डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं वो कितनी ज़्यादा शहरों में महंगी मिलती हैं। मतलब अब जो लोग भी गांव से रिलेट करते होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा फ़र्क होता है शहर और गांव के प्राइसेस में। बाकी हर चीज़ अगर देखा जाए तो हाउस होल्ड की चीज़ें गांव से के कंपेयर में शहर में ज़्यादा महंगी मिलती हैं, और हो सकता है इतनी क्वालिटी भी बेस्ट ना होती हो। हाँ, लग्जरीज़ तो हम नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो मैं ये सोच रही थी कि वाह यार, मतलब यहाँ तो मेरा शहर के मुकाबले 25% ही एक्सपेंस हो रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा बचत हो रही थी कि मैं एक बार खुद ही अंदर खुश हो रही थी कि वाह कितना बढ़िया है। तो मैं साइड में ना स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप देखिएगा कि मुझे कम से कम 1.5 साल से ऊपर हो रहा है इस तरीके से आए हुए। हाँ, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए तो मैं नॉर्मली आ ही गई हूँ, लेकिन इस तरीके से पूरा स्टे करना, पूरा वेकेशन को एंजॉय करना तो काफ़ी टाइम बाद आना हुआ था। तो मैंने सोचा इस बार मैं ना सारे के सारे व्लॉग्स बनाऊंगी कि क्या गई मैं, क्या किया मैंने। सो आई होप आप लोगों को अच्छे भी लग रहे होंगे। और फिर ये दूसरी जगह हम लोग आ गए, मतलब पास में ही है, मार्केट के पास में ही है। ये जो पूरा आप मार्केट एरिया देख रहे हैं ये हमारे मामू का है, मतलब मेरी मदर इन लॉ के ब्रदर का है। तो यहाँ पे इन लोगों ने ना सारे मतलब शॉपकीपर्स को, जिसको बोलते हैं रेंट के तौर पे या जिसको भी परचेज़ करना, उस तरीके से शॉप्स दे रखी हैं। तो मेरा इस मतलब फ़र्स्ट टाइम आना हुआ था। लेकिन आप मेरी बात सुन के सोच रहे होंगे कि ये क्या बड़बड़ कर रही है। तो हम देखो लेडीज़ हैं, हम कहीं भी अपनी गॉसिप को छोड़ते नहीं हैं। हमें अगर कोई चीज़ सस्ती लग रही है तो हम डिस्कस करेंगे, हमें कोई चीज़ महंगी लग रही है तो हम डिस्कस करेंगे। और इस वक्त मैं पता है क्या बात कर रही थी, मैं टेलर भैया के रेट सुन के ना मेरी आंखें निकल आ रही थी। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं सारे के सारे अपने क्यों नहीं कपड़े यहाँ लेकर के आ गई, जो भी मेरे लेफ़्ट ओवर बचे हुए मैं यहीं पे स्टिच करवा लेती, क्योंकि इतने कम दाम थे ना यार। मतलब मुझे लग रहा था कि मेरा तो सारा का सारा पैसा टेलर भैया ही मेरे लिए ले रहे हैं। और इंस्टाग्राम की वजह से, कोलैबोरेशंस की वजह से ना मेरा ज़्यादा का ज़्यादा एक्सपेंस तो मेरे आउटफिट्स पे ही चला जाता है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने लगी थी कि सारी मार्केट, और मैं ये डिस्कस कर रही थी कि यार कितने कम रेट में यहाँ पे स्टिचिंग होती है, और मेरे यहाँ तो मैं इसका समझ लो 70% और देती हूँ, प्लस जीएसटी और जो भी टैक्स वैक्स ब्ला ब्ला होते हैं। तो यही सब सारी बातें हो रही थी, और इसके साथ साथ हम पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे मार्केट की क्या है कैसे है। हालांकि ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी मैं, बट ये होता है ना कि चलो आए हैं तो एक बार देख लेते हैं उस तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर तो आना होता नहीं है। और बार बार आओ मतलब तो यही होता है कि हाँ, 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, उसके बाद चले गए। इस तरीके से फुल वेकेशन पे बहुत कम ही आना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी। फिर उसके बाद हम चल दिए घर की ओर, और घर जाने के बाद ना फिर हमारा एक अलग सा प्लान बना, क्योंकि हम सोच रहे थे इसमें ना एक चीज़ मैं बता दूँ आपको,
पूरा आधे से ज़्यादा व्लॉग ना वॉइस ओवर पे ही मिलेगा, क्योंकि मार्केट में इतनी चै पौ हो रही थी कि आप सुन के ना परेशान हो जाते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी मधुर वाणी में आप लोगों को पूरा व्लॉग जो है दिखाऊंगी। तो यहाँ पर भी एक लोचा हो गया था कि मुझसे ना ये पैकेट गिर गया था, तो मैं उठाने गई थी। मैंने सोचा आज तो मेरी बेइज्जती होगी, हर कोई जान गया होगा कि ये ना नौसिखिया है कोई। क्योंकि हम लोग ना नकाब मतलब हमारे ससुराल में पहनना अलाउड है, क्योंकि हमारी जो मदर इन लॉ है ना वो तो आज भी पहनती हैं। और जब मैं वहाँ जाती हूँ, मतलब लखनऊ में रहती हूँ, तो इतना चॉइस, वो तो चॉइस के ऊपर है, मतलब उसके लिए कोई वो नहीं है कि आपको पहनना ही पहनना है। बट ये गांव एरिया है, रूरल एरिया है, यहाँ पे ना नकाब हर किसी को पहनना ही होता है। बट मुझे भी पहनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं पहनती हूँ तो मुझे लगता है मैं आधी अंधी हो चुकी हूँ, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि मेरी आईज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरा टेस्टेड चश्मा अलग बना हुआ है। तो मुझे जब मैं पहनती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आधी अंधी हो चुकी हूँ, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इसी वजह से मुझसे वो पैकेट गिर गया था। जो आप इसके पहले देख रहे थे, ये जब हम राजा की हवेली गए थे उसके दूसरे दिन का था। फिर ये नेक्स्ट डे का है, मतलब सुबह सुबह हम लोग जा रहे थे, और सुबह भी इतनी तेज़ धूप थी ना। हम लोग खेत में जा रहे थे, मतलब जो हमारी आम के बाग है उसमें जा रहे थे, क्योंकि बच्चों का था कि हमें जाना है। और इस बार पता नहीं बच्चे एक अजीब तरीके की वहीं से मतलब ज़िद करके आए थे कि हमें ना फ़िशिंग करनी है। तो बहुत ही जद्दोजहद के बाद इनके चाचू ने इंतज़ाम किया कि चलो ठीक है तो मैं फ़िशिंग कराते हैं। लेकिन हाँ, आप आगे देखेंगे कि उसमें नाकामयाब हो गए थे, क्योंकि अभी ऐसा टाइम नहीं है जहाँ पे फ़िश बहुत ज़्यादा हो। बरसात के टाइम पे फ़िश ज़्यादा होती है, और ये हमारा बाग नहीं है। बाग नहीं है ना बेटा, अपने बाग चलेंगे तब वहाँ तोड़ना। बताओ तो, फिशिंग करने आए हो? अच्छा, तो तुमने तो ये लकड़ी ली हुई, ऐसे तो आएगी नहीं फिश। इतनी देख के उधर किनारे मत जाओ राहिल। राहिल थोड़ा पीछे आ जाओ, वरना लुढ़कते लुढ़कते उधर चली जाओ। इधर आओ, पीछे आओ। और हम लोग जहाँ पे फ़िशिंग करने गए थे ना, वो हमारे आम के बगीचे के बीचों बीच में, जिसको बोल लो या किनारे बोल लो, वहीं पे ही ये पॉन्ड है, मतलब तालाब है, जहाँ पे काफ़ी सारी फ़िश होती हैं। लेकिन हम लोग का बैड लक था कि हमें एक भी फ़िश नहीं मिल पा रही थी। अच्छी आवाज। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि हम गलत टाइम पे गए थे और बगैर किसी इंतज़ाम के गए थे। हाँ, हमने मीट का पीस ले लिया था कि मछली हमारे जाल में फंस जाए, लेकिन हो ये रहा था क्योंकि इस वक्त ना बहुत ज़्यादा गर्मियाँ थी, तो गर्मी की वजह से सारी फ़िश जो है ना वो बिल्कुल पॉन्ड के बीचों बीच में सब चली जाती हैं, तो इसलिए हमें एक भी फ़िश नहीं मिल रही थी। बट हाँ, कह रहे थे कि अगर आप ना बरसात के मौसम में आओगी तो आपको बहुत सारी फ़िश मिलेंगी, और बच्चों का जो मेरा मन है फ़िशिंग करने का वो पूरा हो जाएगा अधूरा ख्वाब। तो आई थिंक या होपफुली अगर मेरा नेक्स्ट टाइम आना होगा तो मैं ये काम मतलब करूँगी, और कोशिश करूँगी कि ऐसे टाइम पे आऊँ जब मुझे फ़िश वगैरह मिल जाए। तुम आए थे तो तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो। डगल 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 हमसे लोगे, दिलवाएं? मैंने कुछ सीखा हो चाहे ना सीखा हो, लेकिन इस वेकेशन में मैंने ये ज़रूर सीखा है कि बच्चों को थोड़ा ना नेचर के करीब ज़रूर लेके जाना चाहिए। क्योंकि ना अभी आपने सुना होगा ये डगन बोल रहा है, और उसके पहले पता ये बोला था फ़िशिंग रॉड, मम्मा फ़िशिंग रॉड मेरे को चाहिए, मैं भी फ़िश मारूँगा। ठीक है, तो मतलब ये सोच रही थी कि बच्चे भी मतलब खुद ब खुद ही सीख जाते हैं, आपको हर चीज़ के लिए पीछे नहीं पड़ना पड़ता है। लेकिन उसी के अदर हैंड अगर आप देखो तो शहरों में जो आर्टिफिशियल दुनिया है उसमें हमें हर चीज़ के लिए ज्ञान देना पड़ेगा। क्लाइंबिंग के लिए भी हमें टीचिंग देनी पड़ेगी, हमें भागने की भी टीचिंग देनी पड़ेगी। लेकिन उसी जगह अगर आप शहर की बजाय गांव में हो, हम कह रहे थोड़े ही समय के लिए जाओ, लेकिन नेचर के करीब ज़रूर जाना चाहिए। बच्चे खुद ब खुद हर एक चीज़ सीख जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, पार्टिकल्स दिख रहे हैं। बहुत खट्टी है।
कटती है ना, तुम खा लेंगे पर। हाँ अच्छी लगी ना। ये सब के सब। अरे हलीमा तो गायब हो गई, दिख ही नहीं रही है। राहिल उसी पे बैठ गया। लो बैठी रहना, बैठे रहना। इसको पकड़ो। अब चलो, एक भी मछली हाथ नहीं आई है और अभी भी मैं दिखा रही हूँ कि वो लोग बैठे हुए हैं, मतलब इशाक और बाकी लोग, कि एक भी मछली मिल जाए। सांप आ गया था लेकिन मछली हाथ में नहीं आई। ये देखिए वहाँ बैठे हुए हैं बेचारे ये लोग, एक मछली तो मिल जाए एटलीस्ट भाभी को। हाँ क्या हो रहा है? छोटे छोटे बोल कुछ नहीं, वो सब होता रहता है। अभी तुम्हारा नेचर से सही तरीके से पाला नहीं पड़ा है। सो बहुत सारी मशक्क़तों के बाद और ये लोग अमिया वगैरह तोड़े वोड़े सब, और अब चल रहे हैं हम लोग। इतना बड़ा डंडा लेके मत चलो। अब चल रहे हैं हम लोग घर, और थक हार के मेहनत करने के बाद, सुबह सुबह अपनी नींद पर बात करने के बाद एक भी फिश नहीं मिली हमें, और हम घर जा रहे हैं। Guys, are you feel sad? बताइए, बेचारे के पास कोई शब्द नहीं। बताओ, इधर देखो, अब नेक्स्ट कब मछली मारेंगे? प्लान है इंशाल्लाह, नदी पे चलेंगे, मसाले का शिकार खेला जाएगा जोर वाला चरखी से, और वहाँ मछली पकड़ेंगे, वहाँ पे मछली मिलती है ना? हाँ, मसाला घर से बना के ले चलेंगे, वहीं भून के वहीं तमाम कर देंगे। ठीक, फिर वहीं पे पकाएंगे भी। वहीं पे भूनेंगे। सो नेक्स्ट प्लान हमारा ये है, देखते हैं कितना होपफुली अच्छे से स्मूथ चलता है, क्योंकि इस समय तो हमें बहुत ही बुरा फील हो रहा है, क्योंकि हम एक भी मछली नहीं मार पाए। हाँ सांप आ गया था लेकिन मछली एक भी हाथ में नहीं आई। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आगे। अभी कहाँ कहाँ चलते हैं बाकी आपको फिर दिखाएंगे। और सुनिए, ये देखिए बढ़िया बढ़िया सी अमिया, और तोड़ी नहीं थी ना अपने आम में, क्या ही अपने खेत में क्या ही तोड़ना। नहीं नहीं, क्या करेंगे अब, जब नेक्स्ट आऊँगी ना तब, अब जब बकरा ईद में है ना तब चलेंगे शिकार, पके हुए आम लेंगे तब। और फिर नेक्स्ट डे था वोटिंग डे, तो मैंने एक अच्छे नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाया और जा कर के वोट किया। तो इसी तरीके से ये वाला व्लॉग मेरा अभी के लिए एंड होता है, और नेक्स्ट व्लॉग मेरा जल्द ही आएगा, वो भी विलेज से ही रिलेटेड है। आई होप कि आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। सो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।